नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के विरोध में एक बड़ा कदम उठाते हुए हस्ताक्षर अभियान शुरुआत किया है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रेट निकोबार को कॉर्पोरेट लूट से बचाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की इस परियोजना को विनाशकारी बताया है। पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो ने बताया कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर दिल्ली से 4 गुना बड़े 161 वर्ग किलोमीटर जंगल को पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है। राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि कांग्रेस का मानना है कि यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और प्रकृति को बचाने के लिए एक आवश्यक संघर्ष है। गोरखपुर वासियों और आम नागरिकों से अपील किया है कि वे देश की धरोहर को बचाने के लिए आगे आएं और इस हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बने। इकबाल अहमद ने बताया कि जिस तरह पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। इस हस्ताक्षर अभियान से जनता हमारे साथ आएगी और समर्थन भी हमें मिल रहा है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हाँ, ग्रेट निकोबार यह द्वीप समूह है जिसके पेड़ों को इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र अडानी के नाम बेच दिया है। सारा पेड़ 1.5 करोड़ पेड़ है और उन्होंने उसको अडानी को दे दिया है। एक पेड़ माँ के नाम और सारा पेड़ अडानी के नाम। यह अभियान इनका देश में चल रहा है, जिसके खिलाफ हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में पर्यावरण को बचाने के लिए, देश के खनिज पदार्थों को बचाने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी लगातार अपने मित्रों को मुफ्त में देने का काम कर रहे हैं और देश के खनिज पदार्थों की और पेड़ों की लूट मचाए है। इस देश में सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना अप्राकृतिक सामान्य व्यवस्था हो रही है, कहीं जलावृष्टि हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। इसी को बचाने के, देश की पर्यावरणीय व्यवस्था बचाने के लिए आज राहुल गांधी जी के निर्देश पर गोरखपुर में ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। कितना समर्थन मिला आपके इस हस्ताक्षर? बहुत भारी समर्थन। आप लोग स्वयं यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए सब लोग साथ आ रहे हैं। अच्छा अभियान आप लोग आए। जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, राहुल जी ने संकल्प लिया है कि पर्यावरण को रोकना है। अडानी को जिस तरीके से दिया जा रहा है, हर चीज़ बेचा जा रहा है और देश में बर्बादी की जा रही है। अंडमान निकोबार में पेड़ काटे जाने की जो बात आ रही है, समुद्र को नुकसान पहुंचाने की बात आ रही है, जीव जंतु ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से राहुल गांधी जी अंडमान निकोबार जाके उन्होंने सारे देश को बताया और दिखाया है कि हम वातावरण को कैसे खराब ना होने दें, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। राहुल जी का ये संकल्प है कि पर्यावरण को हम कैसे बचा सकें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज गोरखपुर में भी हस्ताक्षर अभियान जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया जा रहा है। क्या कारगर होगा, कितना कारगर होगा? बिल्कुल, राहुल जी जब जब कोई बात कहे हैं उस चीज़ को आप देखिए कि जब जब उन्होंने जो कहा है वो सच हुआ है। तो राहुल जी की बात, इस बात को जनता मानने लगी है कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो सच होता है। इसलिए इस पर्यावरण को, इस लड़ाई में जनमानस, जनता हमारे साथ आएगी और हम पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेंगे और बचाएंगे। क्या नाम है आपका? सैयद इकबाल अहमद, नेशनल कोऑर्डिनेटर AICC। यह हस्ताक्षर इसलिए चल रहा है कि आपको पता है कि इस अंडमान निकोबार में, जिसको मैंने व्यक्तिगत देखा है, विजिट में विजिट किया हूँ, 3 बार मैं गया हूँ। वहाँ का जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल जो पेड़ पौधे हैं जिनको नाश किया जा रहा है, नाश क्या है कि इन्होंने सेल आउट कर दिया है। अडानी अंबानी जिसको भी इन्होंने सेल आउट कर दिया, अपने दोस्तों को सेल आउट कर दिया है। और उसके बदले अब यहाँ क्या चला कि एक माँ के नाम एक पेड़ लगाना है और वहाँ से नाश शुरू हो गया। वो नाश पूरे भारत में होगा, एक जगह, नॉट एनी एक सिंगल प्लेस बट एवरीवेयर हियर इन इंडिया दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय द इंडिया। इंडिया इज बीइंग, भारत जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये टाइम आएगा जब भारत में आपको इतनी परेशानी होगी जिसको आप लोग महसूस करेंगे भारत के लोग। वहाँ ये कहा जा रहा है कि विकास कार्यों के लिए वो दिया गया। नहीं तो पेड़ पौधों के एक साथ कटवा दे रहे हो, एक साथ कटवा करके खत्म कर देंगे और वहाँ एक लगाओगे तो पैदा कब होगा?
वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या कहेगा, क्लाइमेट क्या कहेगी। आप जाइए देखिए वहाँ, वो जा करके देखे होंगे लोग। वो फायदा अपने दोस्तों को, अपने भाइयों के लिए, अपने नज़दीकी लोगों को पहुँचाना चाह रहे हैं। केवल अंडमान में नहीं ये होगा, ये भारत के हर कोने कोने में ये सब लोग काम करेंगे। उसके बदले दे वांटेड टू अर्न द मनी, दे वांटेड टू रिटर्न द मनी। उस पैसे को इकट्ठा करना चाहते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए किस तरह से व्यक्तिगत खर्चे के लिए करेंगे, वो आप लोग भी जानते हैं, पूरा भारत भी जानता है। अच्छा, आपने कहा कि व्यक्तिगत खर्चे के लिए किस तरह का खर्चा, किस तरह के खर्चा नहीं होता है। खर्चे का मतलब क्या होता है, आप देखिए आज दिनचर्या इनकी जो चल रही है पूरे भारत में, वो कैसे चल रही है। अगर ये पैसे के रिसोर्सेज क्या है, एक दिन में कमाई तो हुई नहीं है। जिस तरह से अफवाद खर्चे हो रहे हैं, इस दल में अफवाद खर्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आज इस भारत में जो दूसरे दल हैं उनको चलने के लिए मुश्किल होता है। उनका देखिए क्या है, क्या स्टेटस हाई हो गया है। इसलिए उस चीज़ को उन्होंने शुरुआत किया है। वो आसान है कि एक तरफ से पेड़ बिकेगा, दूसरी तरफ से हमारे व्यक्तिगत लाभ होगा। उसके बदले एक पौधा लगाएंगे, करोड़ों कटवाएंगे। 2027 का चुनाव यूपी में है तो क्या लगेगा? 2027 का चुनाव बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप रिजल्ट देखिएगा, बहुत अच्छा होगा। और शुरुआत 2027 का भारत में उत्तर प्रदेश से होगा।